क्या आपने कभी सोचा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में कैसे बदला जाता है? अगर हां, तो आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के बारे में जानने में जरूर रुचि होगी जो इस प्रोसेस को संभव बनाता है, जिसे ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर अपने अंदर एक पूरी दुनिया का रोमांच छुपाए हुए है और आज हम इसकी दुनिया में गहराई से उतरेंगे, इसके रहस्यों को समझेंगे और इसकी वर्किंग को अनकवर करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर एक विशेष सर्किट होता है जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन डायोड्स की मदद से संभव होता है। डायोड्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो करंट को मुख्य रूप से केवल वन डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं। इन डायोड्स को बहुत ही केयरफुली एक ब्रिज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किया जाता है ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस प्राप्त हो सके। आमतौर पर एक ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं जिन्हें D1, D2, D3 और D4 नाम दिया जाता है। इन डिवाइसेस की सबसे रिमार्केबल बात यह है कि ये इनपुट की पोलैरिटी चाहे जो भी हो, आउटपुट पर हमेशा सेम पोलैरिटी की वेव जनरेट करते हैं। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स लगे हुए हैं। इनपुट को टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस सप्लाई किया जाता है, जबकि आउटपुट यानी कन्वर्टेड डीसी करंट को लोड रेजिस्टर आरएल के अक्रॉस टर्मिनल सी और डी के बीच से लिया जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि एसी इनपुट का एक पॉजिटिव पल्स टर्मिनल ए पर आता है। इस स्थिति में डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, जबकि D2 और D4 रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं। इसके बाद करंट अपना रास्ता उन शॉर्ट सर्किटेड पाथ से बनाता है जो फॉरवर्ड बायस्ड डायोड्स D1 और D3 द्वारा बनते हैं। इस प्रकार लोड रेजिस्टर RL के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वह टर्मिनल C की तरफ पॉजिटिव और टर्मिनल D की तरफ नेगेटिव होगा। लेकिन अगर टर्मिनल A पर नेगेटिव पल्स आ जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में पोलैरिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। अब डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे और डायोड D1 और D3 रिवर्स बायस में चले जाएंगे। अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन फिर भी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस पॉइंट C पर वोल्टेज की पोलैरिटी सेम बनी रहेगी। यानी चाहे इनपुट पल्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट टर्मिनल पर पोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही ब्रिज रेक्टिफायर की सबसे अद्भुत विशेषता है। हालांकि ब्रिज रेक्टिफायर से मिलने वाला डीसी आउटपुट यूजफुल तो होता है, पर वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होता। इसमें छोटे छोटे रिपल्स होते हैं, जैसे शांत तालाब में छोटी लहरें आउटपुट में फिर भी मौजूद होती हैं। अगर हमें और प्योर डीसी आउटपुट चाहिए तो हम ब्रिज रेक्टिफायर के लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये ऐसे काम करता है, जब एसी इनपुट का एक पॉजिटिव पल्स आता है तो कैपेसिटर डायोड्स D1 और D3 के थ्रू चार्ज होता है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज 0 की तरफ गिरने लगता है, चार्जिंग रुक जाती है और कैपेसिटर लोड रेसिस्टर RL के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। ये डिस्चार्ज लोड को करंट देता है, तब भी जब इनपुट गिर रहा हो, जिससे आउटपुट में फ्लक्चुएशंस स्मूथ हो जाते हैं। फिर भी कुछ रिपल्स बाकी रह जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बची हुई फ्लक्चुएशन को रिपल कहते हैं। रिपल फैक्टर को आउटपुट वोल्टेज में एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली रिपल वोल्टेज VR को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, VR इक्वल्स IL बाय FC, जहां पर VR है रिपल वोल्टेज, IL है लोड करंट, F है रिपल फ्रीक्वेंसी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी की दोगुनी होती है, और C है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर या लोड करंट को कम करके हम एक स्मूथर डीसी आउटपुट पा सकते हैं। इस तरह एक कैपेसिटर फिल्टर रिपल्स को कम करने और डीसी सप्लाई को और स्टेबल बनाने में मदद करता है। अब जब आपको समझ आ गया है कि रिपल और कैपेसिटर फिल्टर्स आउटपुट को स्मूथ कैसे करते हैं, तो चलो अब हम ब्रिज रेक्टिफायर्स के अलग अलग टाइप्स पर चलते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, सिंगल फेज रेक्टिफायर्स और 3 फेज रेक्टिफायर्स।
इनमें से हर एक को उनके कंट्रोल के हिसाब से 3 टाइप्स में और डिवाइड किया जा सकता है: अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिंगल फेज रेक्टिफायर्स आमतौर पर घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, जबकि 3 फेज रेक्टिफायर्स ज्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में मिलते हैं, जहां ज्यादातर पावर की जरूरत होती है। कंट्रोल का लेवल अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड या फुल कंट्रोल्ड यह तय करता है कि हम एक्सटर्नल सिग्नल्स या स्विचेस का इस्तेमाल करके आउटपुट वोल्टेज को कितना रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इन रेक्टिफायर्स के टाइप्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने में खुशी होगी जिसमें हर टाइप को गहराई से एक्सप्लेन किया जाएगा। आपकी फीडबैक हमें यह तय करने में मदद करती है कि आगे क्या कवर करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन करेंगे, एक मोमेंट के लिए उस साइलेंट हीरो को याद करना जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर। ये छोटा लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल कंपोनेंट डीसी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्टेडी और रिलायबल रखता है, जिससे आपके डिवाइसेस स्मूथली फंक्शन करते हैं। जो लोग इस टॉपिक में और डीप डाइव करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। उसमें बताया गया है कि पीएन जंक्शन डायोड्स कैसे काम करते हैं, और ये आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं उन्हें समझने के लिए एक एक्सेलेंट रिसोर्स है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने में हेजिटेट ना करें। हमें आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। स्टे क्यूरियस और इलेक्ट्रॉनिक्स की इनक्रेडिबल दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।